और भारत के बीच हुए बड़े ही रोमांचक मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स राकेश रंजन जी हैं, उनसे जानेंगे। राकेश जी, क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन भारतीय टीम का। कहते हैं ना कि जब किस्मत आपके साथ नहीं हो तो आप जीत नहीं सकते, लेकिन एक और भी चीज कही जाती है कि किस्मत जो है वो बहादुरों का साथ देती है। तो आज किस्मत श्रीलंका के साथ ही आप शुरुआती ओवर में देखेंगे कि बहुत सारी गेंदें हवा में गई, आगे गिर गई। आखिर में भी जो रन बना, जो 22 रन, जिसमें 2 रन दौड़ के वो बॉल बैट्समैन बीट कर गया था, और ऋषभ पंत जो है वो डायरेक्ट हिट नहीं कर सके और उस पर 2 रन लेकर श्रीलंका की टीम जीत गई। उधर मैं एक बात कहूंगा कि आज मुझे धोनी की बेहद याद आई है, और इसलिए याद आई है क्योंकि 3 ऐसे मौके कम से कम आए। मैं बल्लेबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं धोनी के विकेट कीपिंग की बात कर रहा हूं। एक बार जब ऋषभ पंत ने उल्टा होकर इस तरह से हाथ मारा, वो चूक गए। धोनी ने न जाने कितनी बार इस तरह से आउट किया है बल्लेबाज को। दूसरा, जो शनाका, जो कि श्रीलंका के कप्तान हैं, जिन्होंने मैच विनिंग पारी खेली है और आखिर तक वो क्रीज पर बने रहे, उनको जो पहली गेंद चहल ने फेंकी थी, लेग स्टिक के बाहर लेग स्पिन थी, पंत के पास गेंद गई थी, उनका पैर उठा हुआ था, वो चाहते तो स्टंप कर सकते थे, लेकिन वो गेंद को गैदर नहीं कर सके और भारत जो है वहां पर शनाका को आउट करने से चूक गया। इसके बाद तीसरा मौका, जो आखिरी गेंद पर आपने देखा, मुझे 2016 का एशिया कप याद आता है। यही स्थिति थी, बांग्लादेश से मुकाबला था, सामने हार्दिक पांड्या गेंदबाज थे, विकेटकीपर धोनी थे, उन्होंने एक ग्लव्स उतार दिया था, एक ग्लव से कीपिंग कर रहे थे, गेंद उनके पास पहुंचती है और एक रेस था बल्लेबाज और उनके बीच में, और वो दौड़ के आते हैं और रन आउट कर देते हैं। यहां पर ऋषभ पंत से वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मैं कह सकता हूं कि आज मुझे धोनी की सबसे ज्यादा याद आई है जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। वैसे अगर हम मैच पर लौटें तो श्रीलंका ने बेहतर क्रिकेट दिखाया। आप कह सकते हैं एकमात्र रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की, टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी की, लेकिन अन्य बल्लेबाज, जिस तरह से विराट कोहली इतने इंपॉर्टेंट मैच में जिस तरह का शॉट खेलकर आउट हुए हैं, उसकी मतलब जितनी निंदा कीजिए वो कम है। मतलब उनसे आप इस तरह के शॉट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है भारतीय टीम को। पहले दक्षिण अफ्रीका को कहते थे कि वो चोकर है, तो क्या टीम इंडिया भी अब चोकर हो गई है? जब भी इंपॉर्टेंट मुकाबले आते हैं चोक कर जा रही है टीम। पिछले साल विश्व कप में इसी तरह से जब बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था तो आप पाकिस्तान के खिलाफ चोक कर गए और फिर अगला मैच भी हार गए, और जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए तब उसके बाद आपने जीत हासिल करना शुरुआत की। ये एशिया कप का मुकाबला था, आपने लीग मैच में पाकिस्तान को आसानी से पराजित कर दिया, लेकिन जब की जीत मैटर करता था सुपर 4 में, वहां आकर आप पाकिस्तान के खिलाफ भी चोक किए और आज भी चोक किए। समझिए 2 ओवर में, पिछले मैच में 25-26 रन चाहिए थे, आज 21 रन चाहिए थे। 19वां ओवर आपकी टीम का सबसे अनुभवी गेंदबाज कर रहा है। मुझे तो भुवनेश्वर कुमार का समझ नहीं आता, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप गेंदबाजी करने आते हैं तो किस तरह की गेंदबाजी आप कर रहे हैं? आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आखिरी ओवर में, युवा बॉलर है, आप उसको 15-16 रन का देंगे कम से कम कुशन, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। युवा गेंदबाज आखिरी ओवर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और भुवनेश्वर कुमार, पता नहीं मैच का इतना प्रेशर है या बहुत दिन क्रिकेट से इधर उधर रहे हैं, वो दूर भी रहे हैं, कुछ मैचेस नहीं मिला, उसका असर है, लेकिन भुवनेश्वर ने पूरी तरह से निराश किया है। मैं उनके बाकी ओवरों की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों मैच में उनके 19वें ओवर की बात कर रहा हूं, जब सबसे ज्यादा मैटर करता था कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने रन दें अपने आखिरी ओवर के लिए अपने गेंदबाज को, वहां पर चूक गए। और कह सकते हैं कि ये बहुत ही निराशाजनक हार है टीम इंडिया के लिए। और अगला मैच अफगानिस्तान से है। कहने के लिए ऑलमोस्ट टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो चुका है, हालांकि इफ एंड बट क्रिकेट में लगे रहते हैं। अब इसमें बहुत सारे गणित अगर आप लगाएं तो आप टेक्निकली ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया फाइनल के दौर से बाहर हो गया है। बाकी मैचेस को हमें देखना होगा, या श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे, अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा दे और भारत जो है वो अफगानिस्तान को हरा दे, फिर रन रेट पर आ जाएगा और उस आधार पर भारत फाइनल में पहुंच सकता है। तो ये सारे गणित हैं,
तो इसलिए टेक्निकली आप नहीं कह सकते कि टीम इंडिया फाइनल में नहीं जा सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट टीम इंडिया बाहर है। बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन के बाद क्रिकेट के प्रशंसक भी काफी बेहद निराश होंगे, जो लोग अभी तक जगकर मैच देख रहे होंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश जी हैं। गंगेश जी, जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने अंतिम ओवरों में किया, क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट के साथ अगर कोई बेहूदगी कर सकता है तो टीम इंडिया ने आज किया है। क्रिकेट, हालांकि ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह से क्रिकेट को ट्रीट किया है, मुझे लगता है यही शब्द अप्रोप्रिएट है उसके लिए। ये क्रिकेट नहीं है जो वो खेल रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से जो फील्डिंग हुई है, कितनी गंदी फील्डिंग है, जो बैटिंग हुई कितनी निराशाजनक है। आप एक दो प्लेयर पे डिपेंड रहते हैं। हालांकि टीम इंडिया का इतिहास ये रहा है कि एक दो ही मुख्य प्लेयर रहे हैं और उनके खेलने से चीज़ें चलती हैं, लेकिन बाकी के प्लेयर अपने अपने क्षेत्र में, हो सकता है कि बैट्समैन आप 2-1 पर डिपेंड करते हो, बॉलिंग में 2-1 पर आप डिपेंड करते हो, लेकिन टीम में एकजुटता इतनी दिखती थी कि सारे लोग एक साथ दिखते थे आपको, और कम से कम फील्डिंग वो क्षेत्र था जिसमें कि वो अपनी भरपाई करते थे। अगर वो अच्छा बैटिंग नहीं भी कर पाते तो फील्डिंग अच्छा करके उसको अपने रन को बचा कर एक तरह से टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन एशिया कप में बहुत दिनों के बाद क्रिकेट देखने का एक मौका मिला है मुझे, तो मुझे लगता है कि वो दौर शायद बहुत पीछे छूट चुका है, और इस दौर का जो 2020 है, ये क्रिकेट नहीं है जो आप खेल रहे हैं। आप अनुभवी हैं, इसके बावजूद आप अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। आप विकेट कीपर हैं और आपके हाथ में बॉल देकर 2 रन कोई बाई ले लेता है, ये इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। आप सिर्फ यही नहीं करते कि आप विकेट मिस करते हैं, बल्कि ऐसा आप थ्रो कर देते हैं जिससे दूसरा रन भी बन जाता है। तो आप विकेट कीपर कहां से हैं, ये सोचने वाले। आपकी भूमिका जो है वो आप नहीं कर पा। आप भुवनेश्वर कुमार इतने दिनों से बॉलिंग कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि 19वें ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। बैट्समैन ने अपनी तरफ से कुछ भी लास्ट के कुछ ओवर्स में कुछ भी ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं किया 2-3 ओवर में, जिससे कि हम कहें कि हाँ भारतीय टीम उनकी बल्लेबाजी की वजह से हार गई। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप अपनी घटिया गेंदबाजी की वजह से हारे हैं। लास्ट ओवर में अर्शदीप ने जिस तरह की गेंदबाजी की है उसकी सराहना होनी चाहिए। उस पर बहुत सारा प्रेशर था उन पर, चूंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं वो चिंता की बात थी। क्रिकेटर्स के लिए बहुत ये सब बातें मायने रखती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि निहायत घटिया क्रिकेट खेलकर भारतीय टीम हारी है। इस टीम को वो डिजर्व नहीं करती है किसी भी तरह से कि ये फाइनल में जाए, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले अगर टीम में सारे खिलाड़ी नहीं जुटते हैं तो इस टीम से, मैं भारतीय क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि इस टीम से बहुत उम्मीदें ना पालें, निराशा होगी। बिल्कुल, काफी निराशा हुई है क्रिकेट फैंस को, क्योंकि जिस तरह से शर्मनाक हार भारतीय टीम ने हासिल की है वो वाकई में चौंकाने वाली है, सोचने पे मजबूर करती है। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय टीम इस हार से कितना और कहां तक सबक लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।